बलिहारी गुरु
भक्ति न हो। भक्ति करे कोई सूर मारे जात करण कुल खोए बलिहारी गुरु देव की मेरा दिया परम गढ़ तोड़ बलिहारी गुरु देव की भक्ति गढ़ बांधना गुरु सभा से गाड़ी को भक्ति गढ़ बांधना गुरु सभा से गाड़ी को भक्ति बिगाड़ी लाल चीरे के सर कर गई धूल बलिहारी गुरु देव की मेरा दिया परम गढ़ तोड़े बलिहारी गुरु देव की कबीरा माया मान गढ़ गुरु जीती चारों खान कबीरा माया मान गढ़ गुरु जीती चारों खान जान कुहाड़ा कुबद बन को काटे किया मैदान बलिहारी गुरु देव की मेरा दिया भरम गढ़ तोड़े बलिहारी गुरु देव की राधा स्वामी दयाल की दया राधा प्रेमियों सत्संगियों माताओं बहनों जितने आए वैष्णव सुखा जिनकी शांति कृष्ण जिन्होंने भी आपने घंटे सत्संग दिया था तब भी आपकी हाजिरी में सेवा तो आपकी इतनी संगत आई हुई है अपना ख्याल न करते हुए आप लोगों का ख्याल एक मिसाल याद आ जाती है कई बाबा सांसुन महाराज को कह रहे महाराज कुछ आराम करो वो कहते करेंगे पत्थाया वही बात मेरे बन जाती है। तो जिनका सत्संग थोड़ी बार का मैंने सत्संग किया था 5 दिनों 5 तो पर समझिए जैसे 5 बेकार सबसे बड़े सीधी 5 दुश्मन सब और उनको ये बताया था कि उनको किस तरह शांति का रखा जाए और वो शब्द आप लोगों का पूरा नहीं किया इन्ना बताया बलिहारी गुरुदेव की दिया भरमगढ़ को वो शब्द में था मेरे सारे गुरु मिले मेरे सारे दुख भी से गए सतगुरु की मन शरण दोनों ही शब्द एक से तुम भरमगढ़ तोड़ किया इसमें सारे दुख जब तो धर्म रहता इतना भ्रांति नहीं मिटती तो भ्रांति रहती इतने शांति नहीं। जो सतगुरु अपने प्रेमियों की
संसार भ्रम को दूर नहीं कर सकता, वो कर भी देगा। ये बातों का मार्ग नहीं है, संत मत है, ये तो काम करने का। जब तक संशय रहता है तो संसार रहता है। संसद एक बहुत बड़ा सांप, और जिस बम्बी में सांप रहता है वहां तो धोरे को लकड़ने वाले भी घबरा जाते। इस शरीर में संशय रूपी सांप है, इतना मुश्किल है संसार का। और संसार से छूटने के लिए थोड़ा सा एक जतन से, और मेरा सत्संग था तो कुछ और सबके लिए कोई अधिकारी सत्संग इन्हें पर ही क्या गया था जिनके सत्संग फिर सतगुरु मिले, सारे दुख मेरे सारे दुख तीसरे। और सतगुरु तो सब कोई मिल जाता, दुख तो नहीं भी सकते। काफियों को बैठने में शांति को नहीं मिलती है। कईयों ने ऐसा है कि हर वक्त अपना घरों में दुख नहीं भी सकते, बुलाना दुआते रहते हैं। तो सत्संग में गया था, तो सत्संग में गई, तने क्या फायदा उठाया, तने क्या लिया, बात गलत। जो मानस गाता सत्संग का रंग नहीं बदला तो क्या होगा उसी तरह। तो संसारी अच्छे तो ये और लोग फालतू अच्छे। सत्संग का कुछ भी सब नहीं। एक मिसाल दिया करके महाराज जी, कोई बुढ़िया थी, उसका बेटा सत्संग में गया, बोला माँ तो कह रहे कि क्या तो लाखों की बात, अब तो माँ आनंद हो गया तो तेरा कितना तो करोड़ों की बात। वह हमारे जन ठंडा की बेटा वह खर्चा करती तो गुजारा कर दी। ऐसे बेटा बोला तू तो रोज लाखों कमा ले आओ, आदमी ने 2 पीछे दे दिए। क्या कि माँ मेरे साथ तुम बड़ पड़ गया, बड़कट वालू 2 कमा की खा लिया। बोला माँ उसका तक तो दे दे, बड़कट वालू ले गया भाई। हाँ इसका तुम बड़ पड़ गया, के लेगा? बोला पीछे लूंगा, 2 बड़ काट दूंगा। सीधा करके साथ को दे दिया। जब पैसे दे बोला बड़ दे तने भी तो बड़ी बड़ काट दूंगा कहीं थी बड़ दे काट के। बोला बाबा मेरा पांडा छोड़ दिया। इतने हमारे एक दिन भाई पृथ्वी ने कई वर्ष क्या करा था, ये नुक्ते हूँ से मैं वो बात बता रहा सत्संग के 3 सुनों की बात और बता दूं। वह बड़ी भारी दुखी कर, और उन्हीं सुना का फिर 5 बताई थी। समझे नारायण, मैं निर्णय करके 3 का और बता दूं। इतना कोई भाई ने बताई, इतने मेरे बड़ी अच्छी लगी। महाराज भी ऐसी मिसाल दिया। कोई जमींदार चला गया थी दुकान पर जाए कहने लग गया, सेठ जी? बोला हाँ। कि क्या क्या है दुकान में? वो कहने लगा चौधरी सब कुछ है,
अच्छा लेते 1 रुपया ले सब कुछ दे दे। ये सब कुछ कह तो दिया दे के रुपया लेकिन बेटिया भी यार दुकान 100 तुला काफी बार सोचती कहने लगा चौधरी बोला क्या बात है सेठ जी, कई बार लगा दी ले नहीं बोला ढूंढू सुन 1 रुपया और बगा जो 1 रुपये की ढूंढू सु भी ले दी और 2 रुपये बगा 3 साल पूरा तड़कन ले लूंगा 4 रात की और चले गए तो सेठ जी नहीं आया। अब किसके दिन भी थोड़ा काला करा रोटी खान बैठा तो लड़की समझदार हुआ कंडा की पिता दिया कितनी उतार बेटिया तुम्हें जात जमींदार का चक्कर मारे ये कर दिया। बोले 2 रुपये बगाया दुकान पर बोला केस दुकान बोला सब कुछ लेते 1 रुपये का सब कुछ दे। फिर मैं कौन लग गया भी तुम काले में थोड़े लाए क्या करते फिर ढूंढू 1 रुपये ढूंढू गया ये 2 रुपये बगा गया चढ़ता बोले माता पड़ेंगे पिताजी वहां दे दूंगी सारी। बोला अच्छा। पहले लड़की चली गई वो आया जा तो लगा सेठ जी बोला हाँ बोला मैं कल 2 रुपये दे गया सीट तो जो बोला हाँ जाएंगे। लड़की का इशारा करेगा हाँ पिताजी मुझे कोई बात नहीं। हाँ जी क्या चाहो सो बोला 1 रुपये ही सब कुछ और 1 रुपये का 100 रुपये दे गया। लड़की समझदारी लड़कियों बड़ी समझ होती है। ये 10वां द्वार ले तो बगैर गुरु चली जाती 10वां द्वार का आगे में फिर अक्ल मार जाती है। फिर पूर्ण गुरु की तलाश करना बिना गुरु चली जाती बगैर गुरु चली जाती 10वां द्वार। क्यों संत मत तो प्रेम का मारी अच्छा पूछा संत मत प्रेम का मारे समझो समझना। और प्रेम का मार्ग ऐसा है कि उसमें जीव चली जाती देखा नहीं प्रेम में आकर किनारे बच्चों ने भूल जाए प्रेम में आकर अपनी इज्जत को भूल जाती आता कहती प्रेम में आके हम सब कुछ भूल जाती मैं नाम लेता प्रेम में आके अपने पोता पोतियां छोड़ दी। तो ये प्रेम कुछ और है जो एक प्रेम ऐसा से कि इतने मानसा नाम लेते हैं बुढ़िया थी उसकी सुर उसको नाम के जमींदार से लिया बता तो सही है और उसकी सुर सतलो उसका निशाना ले गए। ये तो एक निशाना लेना पड़ता उसकी मदद करने वाला तो मूरी गुरु करता है। और ये बात जरूर है कि जो निशाना बताता है वो पवित्र है। तो ये 10वां द्वार लोग चली जाए आगे कई नुकस वो नुकसान छोड़ किस तरह जाए इसलिए तुमने क्या किया वो कहने लगा लिया वो लड़की ने आंगड़ा धरती एक का उसकी झोड़ी में डाल पहले झोड़ी कर उन्होंने जोड़ी करी हमारा पहले मंदिर का मूर्ख सा जोड़ी करी डाल दिया रखी लेस का के बोले के करे के सब कुछ यो है देखा हाँ सब कुछ यो है तो बोला ढूंढू छोड़ लिया बोला बेवकूफ ढूंढ ले समझ गए सब कुछ यो है सर इसमें ढूंढ ले। सत्संगियों में आप लोगों को चक्कर कटा के न कहा लिया उनसे याद करो कि सब कुछ जो शरीर है ये एक रत्न की खान है। हम क्या मारे मारे क्यों करे भटकता बनना तो देख उल्ट की मन अपने आप की तलाश करो इसमें ये मोती जो भरे हुई
एक रतन की खान और इसमें सब कुछ। मैं ढूंढना तुम्हारा बस की बात है तो ढूंढ सकते हो, इसलिए सतगुरु की जरूरत पड़ती है। पूरा सत्ता रहबर मिल जाए तो तुम्हें बता दे ढूंढ दो। जिसमें पहली सत्संग बता गया था कि इस तरह सुनो तो लकड़ में फंस गया। मारना नहीं है। कई लोग कहते मन को मारो, मन को मारो भी क्या करोगे? तुम तो नालायक मन को मारा करें। जिनका मन मर गया न कर भी क्या लिया? बताओ, मन का मारने न लड़ाई कर सकता, मन का मारने मरे न घर बसा सकता, मन जिसका मर गया न भजन कर सकता, मन जिसका मर गया न वो जी सकता। तो समझदार बैठे समझते कौन सा? मन को मारना नहीं, मन को बदलना हो। और ये घोड़े को बदल लो, वो है ढूंढी तो वो लकड़ जाता, समझे? तो मन को और ये घोड़ा को बदलो। जब ये बदल जाएगा तो ये क्या बनेगा? अब तो खोटे कर्म कष्ट ये मन और नित्य उतराय न तो शरीर का संग करते और विषय विकार भी जीव बन जाता है, समझे न? जीव बन जाता है और वो ही फिर बदलना शुरू होता तो फिर जीव तो मन और मन से अगर बदलता होता। कई बार दो ऐसे पहले ये मन काग था, करता जीवन था, अब ये हंसा भया तो शुद्ध तो ये हंस बन जाता है। सारी ताकत इसमें आ जाती है। ये फिर शुद्ध मोती खाने का क्या था? ये धनात्म नाम पकड़। कोई ये धनात्म सबके ग्रंथों में लेख है, पढ़े लिखा नहीं तो सुना तो मनुष्य कि सब कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है और हम ग्रंथों के चोर बने। उस असली बात को भूलते गए, छोड़ते गए और गैर निकली कर वहां दे। कोई महात्मा आया बताने के लिए तो उनके हम क्या बने, उनके खून के प्यासे और न दुख देने लिए खड़े हो गए कि किस्सा आया पुराइया, ये किस्सा नाला के तो हमारे धर्म पर अटेक करता। संत किसे के धर्म पर अटेक नहीं करते, संत जो कि तू बता देते। अभिन्न जनता शब्द क्या था? इतना अच्छा शब्द था, रोज गाते वगैरह बताए शब्द का क्या पता था कि सतगुरु मेरे सारे दुख बिसर गए, सतगुरु की मन शरण ले। आपको शरण देने वाला मिले थे कोई? अगर एक बार सतगुरु की शरण ले ली तो दुख कड़े रहते हैं, दुख होते हुए भी दुख नहीं रहते। सतगुरु की शरण ले ली दुख कड़े रहते। मैं किसकी मिसाल दूं? मिसाल मेरी घटिया आ जाती कोई। कितने दुख होते हैं, किसी मानस का हाथ कट गया, पांव कट गया, अंगे अंगहीन हो जाता है और वो बड़ा तरह तरह पुकारो। डॉक्टर को ऐसा सुआ लगा देते हैं बेहोशी का, उन्हें दर्द महसूस नहीं होता। उसकी व्यक्ति कहाँ गई, वो बीत गया, वो दुख करता है, सारे मिट गया न। आपको जरे लड़ाओ तो दूसरी बार से इस तरह संत मत में सूरज शब्द का जो योग कहते मिला, आत्मान कहते परमात्मा से मिला। संत मत में कहते सूरत न शब्द के साथ मिला। जब दोनों का योग हो जाता है तो कितना आनंद आता, हमारे सारे दुख बिसर जाते। उस सुअर लावनत है, नशा रहता है इतनी बार कटोरा ये तो पता होगा न किसी ने, वो दर्द नहीं होता, क्यों? उसका नशा होता है। तो मेरी परमात्मा का नशा तो मामूली से, ये बड़ा भारी नशा।
और इस नशे में तो राजे रात छोड़ जाते। समझ गए? कितने बड़े बड़े आप प्रश्न करते तो रात छोड़ जाते हैं। तो आपका प्रश्न यो है किसी भाई का आपको वह योग भी छोड़ जाते हैं। हाय है करके जो गेली बोले थे बढ़िया है, उनका योग योग था, उनका योग था तन का। समझो, एक तन का योग था और तन के योग में मन गिर जाता। स्वर्ग का योगी होता गिरता नहीं कभी। स्वर्ग का योग ऐसा जन कलौर फार्म की सीखी सब देखता फिर सुन बेरा तुमने ये होश जैसा अपना मस्ती में रहता। जिसकी सुर ऊपर चली जाती है, इन 9 द्वारों को खाली करके वो बेहोशी सी हो जाती। अपना काम करना छोड़ देती। कौन सा काम बढ़िया काम बढ़िया तो करती है या छोड़। कई न कहते काम को करो मारो तो मारो मत तो बदल दो। मैं जन्म बताई थी इनको बदल लो। 5 मन को मारो मत बदल लो। जब तुम बदल लोगे तुम होश आ जाओ। बदलो तब गे तीनों बंद लगाए कि सुनो अनाहस्तन को नानक सुन समाधमन सांध। तीनों बंद कौन से हैं? 3 योगियों के हैं और 3 बंद संत भक्त के हैं। मैं छोटी उम्र में योगियों का साथ कराया था। मैं रहा था, मैंने पता है मैं भगवान जयाचार्य प्राण सीखा और कोई भी इतना खोल कर माँ भी उस प्राण का शिक्षा। फिर सतगुरु मेरा भी पता ले उसको कर समझे। ये 3 बंद कौन से? योगियों के बंद ये हैं 3 संत है, मन है, फिर सुरक्षर हो जाती। जो बार बार आसन बदलता कुछ नहीं। तन को स्थिर रखो, आसन लगा, इसका तन स्थिर है, आसन मजबूत है तो सब कुछ कर सकता है। एक बार वो आसन एक बार वो आसन कर। संत मत में वो आसन बताया जाता है वो शांति क्या निशाना उसका निशाना सही है। वो अपने निशाने निशाना तीर लाग तो शिकार भी मर गई। शिकार किस चीज की है कि जब वो तीर निशाने किसका हमारी आत्मा सुर तो निशाने पर चली गई, उस ध्वनि को सुन लिया तो हमारा मन से सारे अपने लेकर और ये सुधर जाएगा और ये अपनी मन की आदत छोड़कर ये हंस सारे मन में करते। मन को बुरी चीज नहीं है। अगर मन मर जाए तो तुम क्या करोगे? तुम सारे मरे पड़े से। मन को बदलो और मन को मारो। पर ये भी मत कहता हूं कि मन से कहे टालो भी मत। समझ गए हो गए ना? मन मेरा मस्करा कहूं तो मन रोष, जिस मार्ग साए मेरे सायं का लक्ष्य कि जिस मार्ग में परमात्मा तो मिलना से उस मार्ग नहीं चलता। सारे दिन व्रत रख लेगा, इन्हें खुराक मिलती है मन नगर तुम सारे दिन व्रत रखे, कीर्तन करता रहेगा सारे दिन, आरती उतारता रहेगा सारे दिन, हवन करता रहेगा सारे दिन और हजारों सारे 68 कीर्तन फेरी ला लेगा, कोई परवाह नहीं। पाए में कीड़े पड़ जाए खड़ा रहेगा, मौन भी कर लेगा। इनमें मन को खुराक मिलती है और ये मन पे कहना करेगा ये सारे के सारे। और जो ये सुर का योग ये करा जाता है सुर के कहने से, तो सुर सत्पुरुष की अंश है और मन काल का वकील अजंत है, काल का वकील। इसलिए आगे लकड़ नहीं देगा। फल तो मिलेगा यो कहोगे उसका भी, पर आना जाना रहेगा। चक्कर काटते रहोगे। कौन है ऐसा भाई कि सब ने चक्कर काटे?
तो इन तीनों बंद योगियों के ये वाली आसन को फिर करो, तन फिर करो। तन फिर करने से फिर क्या होगा, हम 3 पापों तो बच जाओगे। सुना होगा ना, मैं सत्संग बताता हूँ। 3 पाप कौन से? शरीर के चोरी, जारी, और ये शरीर से करे जाते हैं। जब तुम बैठ जाओगे एक आसन लगा के, तो 3 पापों तो बच जाओ। जब 3 पाप, यही तो बड़े प्रबल है। अब तुम शरीर से चोरी करना, शरीर चोरी करके लाओगे तो कितने क्या बच्चे ले आए, कितने बड़ा झूठ भी बोलना पड़ेगा, कितनी चपलता करनी होगी ना। चोरी और जारी में कितना न्याय करना पड़ेगा। पकड़े गए दोनों पुलिस डंडा सीधी कर देगी। और हिंसा, उसका पाप जो करते हैं हमारे कुछ भाई, तो ये करते सब सड़ा धर्म है, जीव अहिंसा परमो धर्म। कोई भाई बोले तो बोल लेना, जीव अहिंसा परमो धर्म। अब सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म तो अपनी रूह ने और सतलोक में ले जाए, फिर दामन में हो सकता है। पर ये बात बिसराता नहीं कि जीवों की रक्षा करना एक हमारा धर्म है। इस तरह ये धर्म अगर हम पालेंगे तो हम परमात्मा भक्ति करें, सनातनी को आना, हम आर्य को आनांगे, हम संत मत के को। ये तीनों चीजें तो बच जाता। तो 3 चीजें फिर क्या रहा? मन। अब मन के भी कई दोष हैं, लोभ मोह अहंकार ऐसे बताते, तो इससे बच जाए। तू तथ्य हो गया, मन दूसरे के करेगा। मन जा तो जाने के और वह करेगा शरीर बगैर चल चढ़ाए कमान तो पैसे लाते। मन जा तो जानते क्यों, तो उसके पीछे पीछे फिरे आ जाएगा। हट भी जहाज का काट तक घूम करके जहाज कराना। इसलिए मन तो एक है, तेरा मन एक है, जगह लगा यार की करिया किसी का। इसलिए मन को दूसरी चीज नहीं है न कि तुम अपना उसको के पीछे छोड़ना, वो तो तुम्हारी मदद भी करेगा और तुमने सत्संग लग ले भी जाना। ये न सोचना मन हमारा दुश्मन से। जब त्रिकुटी तक नीचे है तो ये पिंडी मन है, जब ऊपर जाता ये गिरमुंडी हो जाता, बदल जाता। ये मन के कई खेल। तो मन को क्या हमने रोकना चाहिए। सांप ने पकड़ना हो तो बीण का लहरा सुनाना पड़ेगा, और बीण का लहरा सुन के सांप काबू में आ जाए। ये मन भी सांप, और इसने भी जो सतगुरु के कहने के मुताबिक 9 द्वार खाली करके सूर्य को ऊपर ले जाना, ये लहरा सुनाना। और जो लहरा सुनता जा रहा, अपना विष की पोटली ढीली करता जाए, इसका विष सारा जहर लगे और सीधा ऐसा हो जाएगा कि हमारी सिर का मददगार हो जाए। और इतना मददगार है, इतना सबकी। तो तन फिर और फिर मन भी फिर हो गया तो सुर फिर बाहर निकाल दिया। ये तो घबरा, इन्हें तुम्हारे मारे घंड। फिर वो अपने घर चली से ये योगिया अगर संतों का मार्ग ये से आंख कान बंद कराओ तो देखो गुजारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। यही बात इनमें चलती है। समझ गया कि पहला क्या है, कान कोई खटाका माथे को रोड़ा माथे तो कान से उठाया है, और कान सारा नहीं देखो तो सही, कान कम देखते, आंख देखने की कोशिश करेंगी और जबान बोलने, आंखें को कम जबान बोल देगी। तीनों ये इंद्री इतनी अप्रबल है कि बड़ा भारी महात्मा गांधी ने फोटो देख के जब उन्हें महात्मा के तीनों को बंद लगा रखे, एक तो आंखें हाथ ला रहे, खाना रहे,
ये सचमुच ही उन संतों का मार्ग कि इन तीनों में काबू में रख लेगा ने वो सारी इंद्री दसों इंद्री काबू में आ जाती है। 25 प्रकृति काबू में आ जाती है। आप तो किस तरह एक के विषय मन तो मर जाते जानवर। कानों की इंद्री बड़ी भारी अप्रबल, जीव की इंद्री बड़ी अप्रबल, आंखों की बड़ी अप्रबल, और ये तीनों एक किस्म की सुन ये धोखा भी देते हैं, ये पार भी पार। इन तक करना चाहिए। जब कानों से हमने ये आवाज बाहर के कान को बंद करें, अंतर की आवाज, जबान से बाहर की जबान बंद, अंतर के हाँ से किसा जा होठ कन ठाने नहीं जी बार नहीं उतार, गुप्त भेद को 100 लकर वो ही हंस, वो हमारा हंस का जो गुप्त भेद इले कहते इसे संबंध कोषबंध लौबंध गर्मीना सरकी डालते थे कि तीनों बंद लगा कर देख तमाशा वर्का नहीं, तो यही कबीर ने कह दिया। और कबीर साहब की बड़ी सुंदर वाणी से तेरे घर के अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई, वो घटके अंदर नूर कहाँ से आया, हमारे अंदर तो था मुड़कों पर मल बक्से आवरण पड़े हुए, पड़ते जो पड़ जाते हैं तो कोई भी हो, जैसे लालचन महाराज मिसाल दिया है, देख लालचन से उसके बाहर को पर्दे लगा जो रोशनी बंद हो जाती है, तारों द्वारा रोशनी फिर चमक उठती है। इसीलिए आत्मा तो परमात्मा की अंश है। यह तो इतनी चमकीले जब एक परमात्मा रूप नहीं देख सकते, उस परमात्मा किरण नहीं देख सकते, परमात्मा रूप क्या देख सकते। जब इस सूर्य को ऊपर ले जाने से एकाग्र करना इतना आनंद है कि उसका कौन वर्णन कर सके। हदकों को है निर्वेद भी ना ध्यान स्वरूपी तुलसैन बन के उसका कौन वर्णन, तो उस परमात्मा का वर्णन कौन कर सकता है। पर काफी लोग ऐसे मिलते हैं, मैं देखे कि मैं एक जन्म में सतलोक उनको उठा देता, मैं तो नहीं मानता इस बात में। वो झूठे से, वो गंदे से, वो हमी से, और बोले के कहते क्या एक जन्म पहुंचा तो ध्रुपल आ गए पहुंचे, दादू पर तो पहुंचे न, ऐसी सस्ती भक्ति होंगी तो सब तो कर लेंगे। सस्ती है बड़ी भारी, 60 वर्ष का भी कर 8 वर्ष का भी है तो सस्ती, और सस्ती की कीमत बड़ी कड़ी चुकानी पड़ती है। सिर देने से सिर रहता और सिर राखने से सिर चला जाता। उन्होंने कबीर साहब के सिर माटी का तुमड़ा साचो करके जान, सिर पे साटा ही मिले तो भी सस्ता था कि सिर के साटे भी परमात्मा मिल जाता तो सस्ता क्यों। एक तो सिर के कारण मिलता तो लाखों सिर दे, तो फिर जमराजा की भेंट एक सिर ने ना दिया श्री सतगुरु। अगर एक हम अपने मुर्शिद को दे देते तो हम जामन मन क्यों होता। मगर उनका नाम सतगुरु नहीं है जो बाहर कीर्तन बनावटी चीजों फंसा देते, निकली चीजों फंसा करके न जीवों का घात कर देते और वह फिर नरकों के कीड़े बन जाते। उनका नाम सतगुरु नहीं है। उनका नाम सतगुरु नहीं है जो दुनिया की दौलत हड़प करके ना उन्हें बेटे को ज्यादा बना चले जाते। समझिए, आज में एक बात थी, भाई रतिराम का साधु राम जी बैठे थे, उनका मैं ट्रस्ट का मालिक नहीं हूँ, मैं तो सत्संग का मालिक हूँ, सत्संग करते हैं। मैंने कोई देता है तुम्हारे चाय आश्रम में लगा ले, मन तो टॉबर ब्याह तुम्हें छोरिया का छुट देना है। ये तो उन लोगों से डरना जिन अपने इसकी जरूर तो तुम्हें करना पड़ती। मन तो मेरी तो संगत है, मेरा सब कुछ वहां ले गया। करना में कुछ बनना, काम करना बढ़िया सुन, मैं तो सेवक हूँ, सेवका निम गया धीरे में सेवक आप लोगों के 3 वंश,
पहले कानों का, फिर आंखों का नुस्खा। अब कई लोग प्राणायाम करते, प्राणायाम तो कुदरती बन जाता है, साधन। प्राणायाम का मतलब ये इसे सांस की ताल बारिश बन जाती है। कोई 10 मिनट 15 रोक सकती, कुदरती हो जाती है, ऐसी बात है। कई बार सुर ऐसे करती है, उनकी वृत्ति एकाग्र होती है, अपने आत्मा और शरीर को भूल जाती है। और ये न सोचना कि कोई भाई ये सोचता तुम्हारे सुख में कितने हैं, कितने बता। लड़कियों ज्यादा है, साथ इतनी अभ्यासी कई की लड़की मिलती, मैं भी चक्कर आ जाता, समझ गए। और वो सारे कई के लोग मोर के नहीं तो वो भजन करते हैं, उनमें इतनी दयालुता आ जाती है, अपने शराबों कबाबों को बच जाते, भैड़े कर्मों को बच जाते। मालिक की माँ कुदरती फेरन लाग जाए, तब उसमें इतनी शांति आ जाती है। और वो बड़ा भारी से जल में ऊपर तो कुछ भी ना करो तो भी तो उस मालिक की माला फेर लिया करो, नाम सारा सच हो लिया करो, और बंदगी जरूर भी कराया करो। अगर सुरसंग का योग करते हो तो क्या करें, हजारों बीमारी तो बच जाओगे मेरा दावा। मैं आप लोगों को कहता क्यों कहता हूँ कि मेरा गुरु महाराज का मैं रंग देखा, मेरे दाता का 90 वर्ष की उम्र में कभी डॉक्टर की दुआ की। मन का नेम इतना करड़ा था कि दोनों भक्ति का कितना से बैठा मुझे रात का। जब आनंद आना शुरू हो जाए खुशी से कौन और संत मत बताता हूँ, घर में रहो या बाहर रहो, ये तो करनी का मारे है। बच्चे छोड़ने में न घर छोड़ना है, जिन्हों कहते घर बैठे बनो फकीर मरनार शुद्ध। बड़े एक मिसाल दूसरों की पिछले मरोड़े संग ये कर दे। मेरे महाराज एक मिसाल का क्या सत्संग आ गया। हाँ जी, ये मरोड़े कौन कहेगा, वो कहते किसे मरोड़े। मिसाल बड़ी अच्छी थी। कहने लगा कि बुढ़िया का एक लड़का था, वो बुढ़िया वो लड़का था बदमाश, समाड़ को किया करता, तहसीलदार आमदारोड़ में पीटा सी पात से मार बुंदा कर नाट लेंदा। नंबरदार कहने लगा भाई तू आए साल खराब नाटी करता, मार बोला एक तुम पहली कर ये तेरे 12 की मान दे दिए, मान दे कुल की वो मार का टेमा तो 2 दिन 4 दिन कल एक बाबा जी आए। वो बाबा जी कहना 1 रुपये के 2 करावे, 2 के 4 करावे। तो बुढ़िया माता जी को वही दौड़ी वा बोली 12 छोर दे दूंगी, 12 मेरे को मैं करवा लू। उन्हें क्या करे बाबा जी बोली, बाबा जी कर दो। बोले हाँ माता मेरा काम में यू से तूने करना। बड़े विश्वास करता तो ठंडू का दिया तो घोड़ा मालिक मालिक मदद दे दिए। ले गया तो ले गया, वो बेचारी के गए। वो दूसरे लड़के नानी क्या मावर की जैसे अंधारा क्या मार दे क्या गई भीतर थोड़ी थोड़ी मारा कुलड़ी कुलड़ी पड़ी देख मोटा तेन कदा तूने हो जाए तो वो एक नहीं पाए उसमें तो को बार हाथ मारे। बोला क्या बात माँ कितनी बार हुई, साथी बता दी गरीब नहीं। बोली बेटा निन्ने बात मुझे बाबा के बोला तूने कर गुस्सा ना लगता माँ पर हाथ ठाता वो अच्छा बात। माँ बाप पर हाथ न ठाना चाहिए कभी। सोचो मैं कि मेरे बाप वर्गा बाप तो किसी का था भी नहीं भागी, मैं कभी शामिल नहीं बोलता। आज मैं उसकी इसलिए खुला बोलता मेरे गांव के लिए। पहले मैं अपने बताऊं कि माँ बाप माँ पृथ्वी तो बड़ी बाप और सतगुरु 3 लोगों को सतगुरु ने स्वार्थ को निंदा कुछ भी। सतगुरु तो मुफ्त में जीवों का कल्याण करता, जो रोजगार समझता उसका नाम सतगुरु।
कि मेरा तो सत्संग या फलाना बहुत बड़ा मानस बन गया, भाई मेरा कोई इतने रुपये देगा, मेरा नहीं करेगा, ये तो गलत बात है। वो तो देगा तो कर देने ही पड़ेंगे, लेगा तो देगा, तो देता है तो लेता है। अगर मैं किसी खा लेगा तो मुझे देना पड़ेगा, अगर मैं बरतूंगा तो मुझे देना पड़ेगा। तो ये नेम वो गुस्सा मारते माँ का पकड़ा हाथ धोए ये मारे और घेरा ले गया, बिटोड़िया में घेर के ले जाए। दुखी हो रही बेचारी, दुखी हुई ने जब हाथ मारा बिटोड़े का न्यू पुरचा दुखी में खेतर में तो एक हंसली लग जाए, हंसली काट दिया, माल दे तो दिए भाई, हंसली दे दी बाज गई। रे बेटा बेटा कड़मा नाथ मारे ने कि कलदम शांति हो से उसमें बर्दाश्त आदि ये न घरेना जिसका मेरे पास ये बेटे का दुख नहीं होता मार का। एक बाबा जी जा सारे बुढ़ा रोन लाया, तो बाबा जी बोला बाबा क्यों रोया? बोला मेरे पोते ने मारी बाबा जी। बोला बाबा बूढ़ा गया, चल मेरे सेती और अपने राम के ना लिए बैठ के तेरी इसी मोटा तेरी खातिर मेरा पोता छोड़ दूं, मेरा पोता 100 मर गया और मीठी जेड़ तो न के राई बाज की देखायो 12-24 की देखी। बोले रे बेटा साधु तो साता था भाई, दोने तो जमने बिचले तो मरोड़े ये दे तोड़े, ये 7 डिग्री मरोड़े दे तोड़े। तो इसीलिए बात तो थी दान तुम करने का धन नहीं घटता। तुम 2 चीजों याद रखो, कबीर कह कमाल से 2 बातें सुन ले कि साहिब की बंदगी के भूखन के परमात्मा की बंदगी करे के भूखन। मेरा ये नेम गरीबदास जी तो लिखा है ये से कि रोटी बांटो, जो रोटी बांटता है वो कभी हल्की बात। कई लोग तो राधा सुनाले कौन नहीं करते, मैं कहता हूँ दुनिया मान की करती है, राधा सुनता कमा की करती। स्वामी जी महाराज के 3 से 3 साधु जी में अगर गरीब भूखे आया करते और माता जी रोटी जमा करिए अपने हाथों से अरे बटुआ ले खड़ी हो जाया कर तक दिया तो रुपये दे लेगी जेलर उसमें डाल दिया करते, हाथ मार दिया हो जल्दी ले भाई फिर तकदीर में होगा रुपया जाकी तकदीर के बाहर ऐसे उनके व्यवहार बताते। मैं आप लोगों को के बताऊं, हंसी खुशी पिया मिले कौन दुआगन को, जिन पी पाया सखी तिन पाया। मेरा साथी कोई है, सच पूछा जाए तो मेरी याद में सन्मुख भक्त रति राम मिला और बात से इस वक्त का साथ से क्या करो, मेरे हाथ में आटन पड़ा 1500-1600 तीसोड़ा सच में रोटी पावड़ी समझ गए। अगर ये दोनों 3 सुनने बता रहा था, इनको काबू में करना तो सेवा करनी सीखो, भजन करना सीखो। सेवा करोगे तो तुम सब कुछ पालो, सेवा नहीं करो कुछ नहीं मिलेगा। हम एक रोटी नहीं दे सकते किसी को, क्या करें? हम सत्संगी सो इतने आए हुए बैठे सो पाखंड नहीं करता। मैं आप लोगों को वह बातें बताऊँ कि जिन तक तुमने घर नहीं छोड़ना पड़ा, बच्चे नहीं छोड़ने पड़े, घर में रह के काम करो। और उनके काम से वो यही काम से हमारे ऋषियों की भी यही चाल थी कि मन की बैठक जिस आसन पर होगी उठे को हमने न कानों के आसन पर बिठानी न आंखों पर न देखा नहीं जीव जुल्म का जोर है, काम दे बढ़ पड़ता। मैं आज तक भी बढ़िया खाना खाता डरता और कमजोर तो नहीं होने इले जीव तो इंद्री से यह भी काबू में कर, कानों की इंद्री काबू में कर, आंखों की। और ये बार को सुनते हैं देखते हैं, सब फना सब न जाना से। क्यों जाना से? बाहर की आंख देखती है सब झगड़ा दिखता, अंतर की आंखें देखो तो तुम्हें खेल था।
मन माया की कई दुहाई 525 न तो क्या है, तारा तुमको पार करके सतगुरु सर पर कौन सा सतगुरु अरमान साहब तुम सर पर बैठा रखे, वो सतगुरु शब्द स्वरूपी से, वो सतगुरु शब्द है। इन शब्द का पता वो खूंटा है, वो खूंटा की तरह सारे खूंटे हाल जाते और पाट जाते। वो शब्द का खूंटा कभी पाटता नहीं। अगर कहते विरमा की वो भी पाट गया, विष्णु पर वो भी पाट गया, शिव जी वो भी पाट जाएगा, और राम कृष्ण वो भी पाट जाएगा, मर्यादा लेकर आए। और उनको चेतन करने वाली जो ताकत थी वो बताता हूँ शब्द, और शब्द का खूंटा कभी पाटता नहीं, उसको हम सतगुरु कहते हैं। और वो शब्द कर मिलेगा तुमने आस्था, आस्ते आस्ते मन को रोको, करो सुख मना ध्यान, चित्त की वृत्ति करो एकाग्र, सुर चढ़े जात अजपा घटना होता अनद की होती तान, तारा सुना मिटे 84 मिट गया जी का नाम। 84 किस तरह मिटे कि लख 84 का फेरा काटती है जीवा, और अपने कर्मों के अनुसार आती है जाती है। और कर्म के जो कर्म हमने करने पड़ते हैं, अपने अपने करते हैं वैसे भोगते हैं, वह कर्म हम करते हैं वैसे भोगना पड़ता, किसी के बस की बात नहीं। परमात्मा दोष देते हैं, परमात्मा कुछ नहीं, परमात्मा भुगताने वाला। हमारा किया अपना किया तो तेरे जिया, सतगुरु पूरा ढूंढने अपना भोगना पड़ता, समझ गए। तो फिर दोष किसन देते हो, शीशे मुंह देखने लग गया कोई मान और बांगा मुंह करे तो शीशे का 2 लाख मेरा मुंह बांगा क्यों दिखाता, तो शीशे ने फोड़ेगा, शीशा एक होगी। परमात्मा तो एक शीशा है, वो तो हम जैसे कर्म कराएं वैसा दिखा देता है, जैसे शीशे मुंह करोगे वैसा दिखाई देगा। तो जैसे कर्म करोगे न वैसा सामना करना पड़ेगा। परमात्मा तो शीशा है, इसीलिए घटिया कर्म न करो, अच्छे कर्म करो। और अच्छे कर्म में क्या हम जान सकते हैं। एक प्रेमी कह रहा था, बोला राम के ना लिया पर बोला मत पापा नहीं करता तो राम मेरा के राम के ना, बात भी ठीक है, पर कितनी बड़ी बात है, पाप भी नहीं करते न, हम अच्छे काम करते फिर भी अच्छा काम करना देखो सोना सुहाता जवाब तो न के दिया जाके नहीं। तो प्रेमी बोला, मेरा पिताजी ने बोला, वो कहना पिताजी राम के ना लिया है, वो कह में से दिमाग पर खाओगे, तो कहने लगा मेरा राम तलाकी लगा न तो पापा नहीं करो तो राम के ना टेक करूंगा। देखिए क्या बात है, राम के ना पाप करनी लेगा, राम के ना तो पवित्र आत्मा के पाप करनिया तो ले नहीं सकता, न लेगा तो वो फिर भी पाप काम के लिए लेगा, उसका फल भोगना पड़ेगा। और परमात्मा नाम तो भागी रहता, पवित्र करनी से पिछली करनी अच्छी से शांत कर शुद्ध से वो परमात्मा शरण लेगा। तो उसमें क्या सोना सुहागा तो खाए और को भी। मैं तो छोटी उम्र की सत्संग में आया, मैं कभी ये नहीं सोचा, मेरे दिल में कुदरती ख्याल था कि परमात्मा सारी दुनिया का करता समय वो सब कुछ कर सकता, और कर सकता है ये कोई बात नहीं, इतना कर सकता है कि उसको हम संभाल भी नहीं सकते, उस मालिक में बड़ी ताकत। तो प्रेमियों इन 3 इंद्रियों के कारण हम मारे सकते हैं, और तीनों इंद्रिय सुर शब्द के योग बिना काबू में आ नहीं। और इन तीनों इंद्रियों के बंद लागने क्या है, जब कानों को बंद करते हैं तो बाहर की आवाज बंद हो जाती है, और अंतर की आवाज, आंखों बंद करते हैं तो बाहर का प्रकाश बंद नहीं करता। सुना नहीं तेरी बाहर की तो टूटी, ये नहीं टूटी थी, और काफी लोग कहते बाहर खुली आंखें देखो, इतना देखो तो मन को नहीं मिला, कोई पर बात करी
मैं साधन भी कया इन बातों का कि वो लोग कह देते हैं करो। अरे भले मानसों, खुली आंखों का साधन कब कराया जाता है? जब जिसका कतिय मन गिर जाता है, वो निशाना बांध ले जाना तो अंतर में करेगा। बात तो रहना नहीं, कोई भी होता है, जितनी महात्मा ने बताया अंतर में। चरणदास की सोचा ये काम सुन, तेरी आंख देखती हूँ सारा खाना। मैं कहेगा गरीबदास भी ये कहते, दृष्टि पड़ा तो खाना। धरणी अमर कैलाश, कीर्तन बाजी झूठ है, सुर्ख समो सांस। अवसली से सुर्ख समो सांस। अब इस सुर्ख समोना सांस का गरीबदास का तो मैंने पता नहीं के समोना था। मैं अपनी बातें बताता हूँ। जब तुम अभ्यास में बैठते हो, समझ गए, और उस सांस जब ओढ़ा पड़ा जाता आता है, कई लोग तो उसका अपना नाम सोम सोम कर दिए था। जो सतगुरु बता नाम मत करो, सांसा खाली न जाने। इतनी एक मस्ती आवेगी तुम सुमन को भूल जाओगे, उस सांसा को भी भूल जाओगे। तो तेरे सामने रह के या कोई प्रेमी जानता होगा कि गुरु के चरण, उनके चरणों पर प्रकाश। वेदांत इसको शब्द और धर्म कहते, हम शब्द और प्रकाश कहते। लफ्जों के झगड़े हैं, दो चीजें हैं। इस तरह करना तो कौन सुनता? सुर के कानों को सुनो, सुर की आंखों को देखो, और सुर की जबान को जाप करो। ये है जाप करना, सुनना, देखना। फिर तुम बारमुखी नहीं होगे कभी, और बारमुखी नहीं होगे तो फिर आओगी, क्योंकि संसार में बार की सारी छूट जाएगी। मगर ये बातें कब होंगे? गुरु वचन पर डट गए, कट गए फल 84 के। गुरु वचन को जागे, दुष्पाव पात्र लागे, जान सार से गुरु की माया। मेरे पास एक प्रेमी आया, कहने लगा महाराज मैं एक बात पूछूंगा, पूछिए। भले तो धर्म में सुर के योग में और वेदांत में कितना फर्क? बहुत पढ़े लिखा सुमा, आप पढ़े लिखे सो बहुत बना लजिमा की तरफ संस्कृत बोलना ये ना करे, मेरी किसी रोड ना करे। अच्छा मैं संस्कृत नहीं जानता, सीधी बात कर। बोले सीधी कहना, सीधी ये है कि तू बोलता न वेदांत की बातें। वेदांत हमारा शेर है, छोटी बात नहीं है। बोले संत में शार्दूल, शार्दूल में शेर में कितना भरे। शेर ढूंढता है, किरकारता झपटी मारता शिकार करी, और शार्दूल ढूंढता नहीं, झपटी नहीं मारता। तो वो तो पेशाब करता, पेशाब का पी लिया करके ने कुंजड़ बगा के ऐसा मारे से जिसको उसकी छींट लग जाए चित जाएगा। समझ गया? और चित जाएगा, उसकी शिकार कर। इतना तगड़ा शेर भी चिड़ी मारता। और सोच ले क्या संत मत शार्दूल। इसीलिए संत मत कोयल है। कोयल किस तरह से कि सामन में कोयल अंडे जैसे, सामन में कागली जैसे। कोयल अपने बच्चों का अंडों को कागली के अंडे पे क्या कागली जाने ये तेरे वह पाल लेते, बड़े होते हैं जी, वह उड़ारी लेते हैं। तो कोयल जाती न अपनी बोली बोलती है। कोयल के बच्चे कोयल कर और का करा करते हैं। तो इसीलिए कोयल मता अगाध है, और सुख बैरी को दे काका हाथ फड़ाए फिर अपना कर ले। संतों का मता तो कोयल का, वह किस तरह संसारियां पर पड़वा लेते हैं और फिर अपनी बोली बोलते हैं। बोली बोलते उनके अंशी होते, अधिकारी होते, शब्द आ जाते, और घटिया लोग करा करते रह जाते। संत मुझ पर बेलाओ उस पर किराटे के लाश लाना शुरू कर देते, फिर वो रह जाते खाक की करा करके, और वो उनको दोहरा जाते, उनकी सुफल कर देते।
वेदांत छोटी भी नहीं, बहुत बड़ी है। और संत मत वेदांत में लिखा नेति नेति वेद पुकारो और दिया दौर दिया। संत मत में बात नहीं, संत मत कहता है करो दे। वो ये नहीं कहते तो रात्रि पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। वो कहते करो देखो करो देखो करो देखो। समझ गए? अगर पढ़ती पढ़ती शांति न मिली न मिलता कोई आओ तो बात करिए। किसने पढ़ती पढ़ती शांति मिली? मेरी याद है उसमें बुल्ले शाह महाराज बहुत अच्छे संत हुए और 40 साल तक किताबें पढ़ते रहे। 40 साल तक बुल्ले शाह। मौका लगा फिर बात नहीं बताऊंगा। इतने बड़े महात्मा हुए, क्या कहा जाए। बुल्ले शाह शब्द गाया तो कितने बड़े हुए, 40 साल पढ़ते रहे, कोई आज्ञा करें। अरे बुल्ले क्या करता है? क्यों? इन किताबों परमात्मा ने किताबें डार पानी तस्वीर तोड़ दे यार। तो कहा अगर तन अपना उद्धार करना चाहे तो चला जा। वैसे गांव में कितने बताया लाहौर चला जाए और शाह इनायत से राय के घर में जन्म दे। उन पर राय जाति छोटी होती, वो शेख थे बुल्ले शाह। उनके पास चला गया क्या सीखा? उन्हें दया कर दी। बुल्ले शाह बुलिया था बुल्ले शाह और आकर के न बैठिया। इतनी की किताबें थे सारी नीचे घेर निकाल गए। खराब बैठ गया। लोगों ने क्या उनकी बिरादरी क्या न मुसलमान भाइया ने कि हमारे को बड़ी बहुत बुरा करे, सब किताबें भी बेइज्जती कर दी, नीचे घेर रखी है। सारे मुसलमान इकट्ठे गए, इसने फांसी का हुक्म दिया। इन्हें बहुत गलत काम करे। जो गए बुल्ले शाह देखा, लो आज तो बड़ी अच्छी बात है, मेरी बिरादरी आई, मैं भी इकट्ठा करना चाहूँ था बिरादरी। बोला तू क्यों? बोला आप किस तरह आए थे? बोला नहीं आप बताइए। बोला मेरा काम तो बहुत करड़ा, मैं तो इकट्ठे करूँ, आप बहुत करड़ा केस था मेरा। बोला क्या था? बोला तुम फैसला कर सकते हो? बोला हाँ। बोला मेरा 40 साल का केस के। बोला एक मानस मुँह का तड़का दूंगा, वह चीज परसों दूंगा, वह चीज तड़का दूंगा, परसों नो करती करती 40 साल हुए और मैंने वह वस्तु नहीं थी, चीज नहीं दी। तो उसमें थारा मैं जो क्या करता, क्या सजा देता? बोला कत्ल, सिर काट दो उसका। बोला थारा में जो यह कहता मार गए कत्ल कर दो। राजा की कितना उठा दी क्यों? बोला नंबर 40 वर्ग समझे। तो इसलिए उन्हें सारी पाके और न के गया ना खुदा मैं से लड़दा, ना खुदा खाना काबे, न खुदा तीर के बेटे पंडित नगे समझे, और ना खुदा नवाजे, ना खुदा किताबें मिलता, ना खुदा नवाजे। बुल्ले शाह ने सतगुरु मिल गए, सभी मिटे तगाजे। कि मेरे सारे तगाजे मिट गए जब सतगुरु मिलिया तो लेखा निमड़िया ना साहब भी कहता। सतगुरु मिलिया तो लेखा निमड़िया। पहली बुरा कमाई की दृष्टि बांधी कोट कर्म फल में कटे जब आए सतगुरु नाम ज्ञान का समझ का मैं सतगुरु नहीं, मैं रह बताने वाला भाई में तुम्हारा, पर मैं जानता हूँ कहीं बताता। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों, मैं थोड़ी बार आप लोगों सत्संग कराया, मानो तो सारी मर्जी, न मानो सारी मर्जी। क्या टेम 11:30 1 घंटे तो कर दिया।